हेलो वर्गोस कन्या राशि, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। तो वर्गोस आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी नेक्स्ट मंथ के लिए, जून 2026 के लिए रीडिंग करेंगे। देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। कन्या राशि वर्गो, कैसी एनर्जी रहेंगी वर्गो कन्या राशि की नेक्स्ट मंथ में कैसी एनर्जी रहेंगी वर्गो कन्या राशि। क्लियरेंस, तो आप कुछ क्लियर करने वाले हैं, कुछ क्लियरेंस आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके लाइफ से कुछ चीजें जा रही हैं, जो एक खराब चीजें थी, टूटा हुआ रिश्ता था, कुछ चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही थी। ओके, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी स्थितियां जो टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ तोड़ कर आप आगे बढ़ रहे थे। आपको उम्मीद थी कि चीजें ठीक होंगी इनके साथ, लेकिन ये चीजें अब खत्म हो रही हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर आप कुछ नई चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ नए एक्सपीरियंस लेंगे लाइफ में। लाइफ से कुछ चीजें जा रही हैं, क्लियर हो रही हैं। ओके, क्लियरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टूटी हुई चीजें हैं, लेकिन उनको जोड़कर काम में लाया जा रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि वो चीजें पूरी तरीके से अब आपके काम की नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई आपके थॉट्स हो सकते हैं, जो चीजें अब आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रहे हैं। ओके, ट्रांजिशन आ रहा है। ट्रांजिशन आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, आप कुछ नई चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो ट्रांजिशन भी आ रहा है, मतलब कि आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। ओके, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है लाइफ में। पीछे छूट रही हैं आपके लिए, जो खराब हो चुकी चीजें थी वो पीछे छूट रही हैं, नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप। एस ऑफ स्टोन का कार्ड है ये, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ का एक फाउंडेशन बन रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। किसी भूल भुलैया में फंसे हुए थे आप अभी तक। ओके, अभी आप बहुत काम कर रहे थे पास्ट से, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली है, सॉलिड ऑफर नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर अब एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। आप लाइफ के किसी ऐसे एरिया में काम करेंगे जहां पर फ्यूचर में एक सॉलिड फाउंडेशन आप बना पाएंगे, एक सॉलिड फाउंडेशन आप रख पाएंगे खुद के लिए। ओके, ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। वर्गो कन्या राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट, कन्या राशि के लिए नेक्स्ट मंथ की एनर्जी क्या रहेगी। फुलफिलमेंट, ये कार्ड बैलेंस को बताता है, बैलेंसिंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका जो फेमिनिन साइड है, मैस्कुलिन साइड है, वो दोनों बैलेंस होंगे। आप अवेयर होंगे, एक प्रोटेक्शन आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, आप एक फुलफिलमेंट फील करेंगे, पीस की एनर्जी में रहेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी पर आपका फेथ होगा। तो हो सकता है कि आप पीस की एनर्जी में रहेंगे, फुलफिलमेंट की एनर्जी में रहेंगे, और अंदर से हो सकता है फुलफिलमेंट आ रही है, अंदर से हीलिंग आ रही है, अंदर से आप संतुष्ट रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। तो रूट्स मजबूत हो रही हैं, आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। आप हो सकता है कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, तो आप हो सकता है कि लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं इमोशनल लेवल पर भी। ओके, आपके फाइनेंस चेक करेंगे, फाइनेंस कैसे रहेंगे आपके लिए, मनी के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, मनी के एरिया के लिए क्या कहना चाहते हैं कन्या राशि के लिए। इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर मनी के एरिया में, इनको देखने की जरूरत है। इमोशनल लेवल पर हो सकता है पास्ट में आपने अच्छा फील नहीं किया है, मनी का लॉस हुआ है,
तो मैनिफेस्ट कीजिए मनी को अपनी लाइफ में, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं वो दूर होंगे यहाँ पर। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए मनी को अपनी तरफ। इमोशनल ब्लॉक्स हैं, रिलीज कीजिए। ओके, एक फियर है मनी का, अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी को अपनी तरफ। अगेन फिर से वही मैसेज आ रहा है, ब्यूटी, हार्मनी और अट्रैक्ट करें फाइनेंशियल वेलबींग अपने लिए मनी को। ओके, अपने अच्छे के लिए मनी को अट्रैक्ट करें इस टाइम पर। तो ये टाइम मनी को अट्रैक्ट करने का है, आप इजिली मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। ओके, कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं जिससे कि मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ क्योंकि आप फुलफिलमेंट में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है। यहाँ पर डार्क मून की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है कि कोई फियर, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। अभी चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने को कहा गया है। ओके, आपके अराउंड टॉक्सिक एनर्जी है और टॉक्सिक एनर्जी खुद की भी हो सकती है, जैसे कि खुद के माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फियर में हैं, एंजाइटी में हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, अभी डार्क एनर्जी में है। तो आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है। ओके, आगे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी की एनर्जी में आपको क्लियर करने की जरूरत है अपनी एनर्जी को। ओके, लव एंड रिलेशनशिप के लिए देखेंगे यहाँ पर कन्या राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। वर्गो, कन्या राशि, लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी कैसे रहेंगी कलेक्टिव वर्गो। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। जजमेंट का कार्ड रीबर्थ को बताता है, सेकंड चांस को बताता है और रिकंसिलेशन भी बताता है। लेकिन अगर आप पास्ट की जो मिस्टेक्स अगर आपने की हुई हैं रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से हैं, किसी व्यक्ति की तरफ से हैं, उनको सुधार कर अगर आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पर जजमेंट आ रहा है। यूनिवर्स जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। कोई व्यक्ति है जो एक रीबर्थ चाहता है रिलेशनशिप में, जजमेंट की एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, सेकंड चांस चाहता है आपके साथ। और हो सकता है यूनिवर्स भी जस्टिस करना चाहते हैं, पास्ट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हुई हैं रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन एक रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में एनर्जी है। कोई व्यक्ति है जो एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में है। ये व्यक्ति मूडी हो सकते हैं, समटाइम्स इनका मूड चेंज होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कोई है, ओके, या तो न्यू लव है आपके लिए, या तो कोई पुराने ही रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आपकी तरफ ऑफर ला रहा है, फ्लर्ट वाली एनर्जी में है, कोई है जो आपको ऑफर देना चाहता है। ओके, लव ऑफर हो सकता है, पैशनेट फीलिंग्स हो सकती हैं इस व्यक्ति की आपके लिए। कन्या राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी वर्गो, कन्या राशि, कलेक्टिव वर्गो। कोई है जो आपकी तरफ ऑफर लेकर आ सकता है, लेकिन आप इसको बर्डन समझेंगे, आपको लगेगा कि आप इस चीज को नहीं लेना चाहते हैं, ये एक बर्डन है, ये एक जिम्मेदारी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप हो सकता है कि उतना ज्यादा रेडी नहीं है किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए। ओके, आप बर्डन फील करेंगे इसमें, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। आपको लगता है कि आप किसी को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को हैंडल करने की शक्ति आप में है। ओके,
आप अपनी एनर्जी से चुनौतियों से लड़ रहे हैं, ओके? आप किसी भारी तूफान से लड़ रहे हैं, उसको पीछे धकेल रहे हैं, आप किसी लॉयन से डील कर रहे हैं, आप किसी ऐसे पावरफुल पर्सन से डील कर रहे हैं, ओके? जिसे आप इज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं किसी और व्यक्ति की, अगर कोई आपकी तरफ ऑफर ला रहा है, कोई अदर पर्सन है, ओके? आप किसी को भी अपने प्यार से हैंडल कर सकते हैं, ओके? लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप इस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, आप किसी बर्डन और किसी बोझ में नहीं पड़ना चाहते हैं, ओके? ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आपकी रीडिंग हो सकती है ये। पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसकी कैसी एनर्जी रहेंगी? वर्गो कन्या राशि के पर्सन की कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट मंथ में? एस ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। खुद के लिए भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके लिए भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ये व्यक्ति आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। इसके पास और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं जो ये व्यक्ति है, लेकिन ये आपको ही चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। तो अगर कुछ और ऑप्शन है इसके लाइफ में, तो इसका ध्यान आप पर ही है, ओके? ये और जो ऑफर आ रहे हैं उनको रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पास्ट में हो सकता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए थे क्योंकि ये व्यक्ति असंतुष्ट थे, ओके? इनको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं थी या इनको वो कुछ नहीं मिला है रिलेशनशिप में जिसको लेकर ये संतुष्ट होते, खाली कप है यहाँ पर। तो पास्ट में हो सकता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए थे, ओके? लेकिन अगेन फिर से एक एनर्जी चेंज हो रही है इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति आपको फिर से ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर लव लाइफ में। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे। कन्या राशि करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी नेक्स्ट मंथ में? वर्गो कन्या राशि कलेक्टिव वर्गो। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग आपके करियर में ऐसे हो सकते हैं जिनके की इंटेंशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। कुछ लोग आपको धोखा देने के बारे में सोचेंगे, चीटिंग करेंगे या झूठ बोलेंगे, आपको पीठ पीछे वार करेंगे। तो कुछ लोगों के इंटेंशन इतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे आपकी तरफ। चीटर की एनर्जी में है ये व्यक्ति और इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, ओके? तो ये आपको धोखा दे सकते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स से। कन्या राशि वर्गो की एनर्जी कैसे रहेंगी नेक्स्ट मंथ में? नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आपकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी रहेंगी। आप लीडर की एनर्जी में हैं, किंग की एनर्जी में हैं, आप क्लियर माइंडेड हैं, आप बहुत ज्यादा क्लेवर हैं, आप एक विजडम से भरे हुए हैं, आप इमोशंस के बजाय अपने प्रैक्टिकल माइंड से चलने के बारे में सोचेंगे, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे, आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने करियर के एरिया में, ओके? तो किंग ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी नजर आपके करियर पर है, अपने गोल्स पर है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में है, ओके? एक अच्छी एनर्जी है ये करियर के लिए, ओके? लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर डेविलिश एनर्जी आ रही है। तो डेविलिश एनर्जी ये खुद के अंदर का भी एक इल्यूजन भ्रम हो सकता है। कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जैसे कि आप समटाइम्स आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स आपको रोक सकते हैं, आपको लग सकता है कि आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं
या आपको कुछ चीजें रोक रही हैं, नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड, कुछ तो है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। ओके, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने से रोकेगा, आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ओके, कोई ना कोई या तो व्यक्ति है या तो फिर आपकी कोई हैबिट है, आपके अंदर की कुछ ऐसी आदतें हैं जहां पर कि उसको रोकने की जरूरत है। आप अगर सोच रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचते जा रहे हैं, आप उसमें डूबते जा रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग में। ओके, और इसके बाद हो सकता है आप एक्शन भी ना लें। आप हो सकता है जगल कर रहे हैं फाइनेंस के एरिया में, आप करियर के एरिया में भी बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, एक के बाद दूसरा आप काम कर रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन बैलेंस बना रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। गाइडेंस क्या रहेंगी आपके लिए कन्या राशि? कन्या राशि गाइडेंस क्या रहेंगी आपके लिए? वर्गो कन्या राशि के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी? आपकी जो कमिटमेंट है अपने काम के लिए, ओके, या जिस चीज के साथ आप कमिटेड हुए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, इच्छाएं हैं, और जहां पर आपने सोचा है कि आप इस चीज के साथ कमिटेड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसका टेस्ट लिया जा सकता है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपको सावधान रहने की जरूरत है, यूनिवर्स किसी भी तरीके से आपका टेस्ट ले सकते हैं। आप कितना डेडिकेटेड हैं, आप इस चीज को करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा आप लगा सकते हैं, और कितने आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपका टेस्ट लिया जा सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपकी कमिटमेंट का, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपको रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना कमिटेड हैं, आप कितना फोकस्ड हैं, और आप कितना कर सकते हैं अपनी तरफ से एफर्ट। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ये गाइडेंस के लिए मैसेज है आपके लिए। और अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग से तो आपकी रीडिंग है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच, बाय।